नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 का गणित पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है प्रायोगिक ज्यामिति, मतलब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हम लोग स्केल के बारे में जानते हैं। स्केल हम लोग सबको ही देखे हैं। उसमें दो चीज़ होता है स्केल में। ये जैसे मान लीजिए कि ये आकृति स्केल की है, इसलिए कि हम आपको दिखाएंगे तो आपको बढ़िया से नज़र नहीं आएगा। इसमें एक तरफ में इंच लिखा होता है 1, 2, 3 और ये यहाँ पे लास्ट में रहता है 6 छोटा वाला में, और इधर रहता है सेंटीमीटर, थोड़ा छोटा 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 होता है, ये रहता है 15 सेंटीमीटर। ठीक है। तो स्केल में दो चीज़ होता है, सेंटीमीटर और इंच। तो हमारे प्रश्न में यदि सेंटीमीटर कहेगा तो छोटा वाला को लेंगे जिसमें 15 सेंटीमीटर लिखा होगा छोटा वाला स्केल में, और 6 इंच लिखा हुआ होगा। तो हम लोग वो स्केल पे देख लेंगे। इसके बाद एक होता है प्रकाल, इसको हम लोग कंपास भी बोलते हैं। ठीक है। ये इसमें हम लोग यहाँ पर ये बना होता है, इसको हम लोग ऐसे खोल देंगे, फिर इसमें हम लोग इसको ऐसे लगाएंगे पेंसिल को, और पेंसिल को लगाने के बाद यहाँ से हम लोग इसको ऐसे ऐसे टाइट कर देते हैं। ठीक है। और इसको ध्यान रखेंगे, जब भी हमको प्रकाल का कंपास का यूज करना पड़ता है तो ये जो लोहा वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम लोग ऐसे फिक्स करते हैं और ये वाला को ऐसे घुमाते हैं हम लोग। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर ये प्रायोगिक ज्योमेट्री जो है ज्यामिति, इसमें हम लोग देखेंगे क्या, कोण एवं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं, ये हम लोग जानेंगे। तो त्रिभुज की रचना करने से पहले हम लोग को क्या क्या सीखना होगा। सबसे पहला कहा कि दी गई सरल रेखा के बाहर किसी बिंदु से अब उस रेखा के समानांतर रेखा खींचना। जैसे कोई एक रेखा दिया हुआ है और जैसे मान लीजिए कि ये रेखा है, यहाँ पर कोई बिंदु है, इसके समानांतर रेखा इस बिंदु पर खींचना आज हम लोग सीख लेंगे अभी। दूसरा कहता है दी गई दूरी पर एक सरल रेखा के समानांतर, मान लीजिए ये रेखा है और यहाँ पर ऐसे कोई समानांतर रेखा है, इसके एक रेखा खींची हुई है, इसके समानांतर हमको यहाँ खींचेंगे हम लोग। ठीक है। दूसरी सरल रेखा खींचना, दूसरी समानांतर सरल रेखा खींचना है हम लोग को। तो हम लोग ये देख लिए हम लोग कि यही दो चीज़ अभी हम लोग फिलहाल सीखते हैं। तो समानांतर रेखा के लिए हम लोग पढ़े हैं क्या क्या चीज़ होना चाहिए। संगत कोण बराबर होना चाहिए, एकांतर कोणों का युग्म बराबर होना चाहिए, और एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम लोग एकांतर कोण को ही लेके चलेंगे कि यदि एकांतर कोण का युग्म बराबर होगा तो रेखा समानांतर होगा। ये हमारा स्केल है और ये मेरा प्रकार है, कंपास है या प्रकार है। हम लोग इसकी सहायता से ही हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन कहता है एक सरल रेखा ए बी खींचिए और इसके बाहर स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। तो ये थोड़ा मुश्किल है हमको इस पर बनाना, लेकिन आप लोग इसी के सहारे बनाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कहा एक सरल रेखा ए बी खींचिए, तो हम लोग पहले ऐसे स्केल ले करके और हम लोग ए बी एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ऐसे खींच देंगे। ये रखेंगे हम लोग और इसके सहारे से हम लोग ऐसे खींच दिए। फिर बोलता इसके बाहर से कोई बिंदु सी लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग सी बिंदु ले लेते हैं, केवल स्केल और प्रकार का प्रयोग करते हुए। तो हम लोग पहले क्या करेंगे ना कि ये ए को सी से ऐसे हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, ये मिला दिए हम लोग। इसके बाद कहा वो सी से होकर कोई बिंदु सी लीजिए, केवल स्केल और प्रकार का प्रयोग करते हुए सी से होकर ए बी के समानांतर एक रेखा पी क्यू खींचिए। तो हम अभी बताए कि समानांतर रेखा होने के लिए क्या चाहिए, एकांतर कोणों का युग्म बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पर ऐसे कंपास को ऐसे रखेंगे और हम लोग ये ऐसे कोण बना देंगे। ठीक है। फिर सी बिंदु पर रखेंगे हम लोग इसको, और यहाँ भी ऐसे घुमा देंगे हम लोग, ऐसे यहाँ रख करके ऐसे घुमा दिए हम लोग। फिर यहाँ रखेंगे हम लोग ये वाले को, और यहाँ रखेंगे और इसको ऐसे नापेंगे। फिर यहाँ रखेंगे और यहाँ ऐसे काटेंगे। तो ये यहाँ काट दिए हम लोग। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये स्केल लेंगे और हम लोग इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे।
ठीक है, तो ये हमारा जो लाइन होगा ना, इसको हम लोग इधर भी बढ़ा दिए हम लोग, तो इसका नाम हम लोग रखेंगे क्या, पी क्यू बोला है, तो ये P और ये Q, तो ए बी समानांतर PQ। ठीक है, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां हम लिख देते हैं ए बी एक रेखा खींचें, ये खींच दिए। इसके बाद ए बी के बाहर, ए बी के बाहर C बिंदु लें, ठीक है, या लिए, ए बी के बाहर C बिंदु ले लिए हम लोग, और C को A से मिलाए, C को, तीसरा स्टेप है, C को A से मिलाएं, ये मिला दिए। इसके बाद इस कोण के बराबर, कोण CAB, कोण BAC के बराबर कोण ACB बनाएं। ठीक है, क्या करें हम लोग, यहां से एक चाप लेंगे हम लोग, ये बिंदु A है, बिंदु A पर एक चाप लिए हम लोग, और यहां रख करके कंपास को हम लोग ऐसे काटेंगे, फिर यहां C पर रख करके फिर ये चाप खींचे हम लोग, और इसको हम लोग यहां से काट देंगे इसके बराबर यहां पर रख करके, और इसके बाद C को मिला दिए हम लोग, कोण ACB बनाए, इसलिए AB समानांतर PQ। बस इतना ही काम को करना है हम लोग को, तो हम आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला काम, AB एक सरल रेखा खींचेंगे हम लोग, तो हम यहाँ स्केल ऐसे रखेंगे और इस पे हम लोग एक सरल रेखा AB खींच देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका नाम लिख देते हैं A, इधर कर देते हैं B, इसका कोई लंबाई नहीं दिया हुआ था। फिर कहा था AB से 6 सेंटीमीटर दूरी पर, तो क्या करेंगे, AB पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे। तो हम बिंदु A पर ले लेते हैं ना, AB पर बिंदु A पर ही हम कोण बना रहे हैं। यहाँ पर हम लोग ये पहले क्या करेंगे हम लोग ना, कि कंपास को ऐसे रखेंगे यहाँ पर इस बिंदु पर A पर, और इसको ऐसे घुमाएंगे हम लोग, तो ये मेरा कोण ऐसे बनेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ रख करके यहाँ काट लेंगे, यहाँ काटे, फिर यहाँ रखेंगे और यहाँ काटेंगे, ऐसे काटें, फिर यहाँ रख करके और यहाँ काटेंगे हम लोग। ठीक है, फिर यहाँ कंपास को ऐसे रखेंगे और यहाँ से ऐसे काट देंगे, तो ये कट गया। अब इसके बाद हम लोग स्केल से इस लाइन को हम लोग ऐसे मिला देंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग ये जो छोटा वाला जो भाग है ना, इस पे हम लोग 6 सेंटीमीटर यहाँ पर है, हम लोग यहाँ से ऐसे नापेंगे और यहाँ पर इसको लंबाई यहाँ पे मेरा 6 सेंटीमीटर है, इसको काट लिए, इसका नाम रख देंगे हम लोग C। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग को कंपास से इसके बराबर कोण बना दें या 90 डिग्री। ये कितना डिग्री का कोण है, ये मेरा 90 डिग्री का कोण है। तो या तो हम लोग सेम चीज़, ये यहाँ से इतना ही बड़ा चाप लेकर के इस पॉइंट पे हम लोग ऐसे बना दें हम लोग ऐसे, और इसको नाप लेंगे हम लोग, ये वाला ये नापे हम लोग, और इसको हम लोग ऐसे काट देंगे। ठीक है, ये काट देंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग स्केल रखेंगे C पर और इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, इधर इसका नाम इधर रख देंगे हम लोग D। तो हम यहाँ पे लिखे थे 90 डिग्री का कोण बनाएं या कोण BAC के बराबर कोण बनाएं, जिससे कोण BAC, देखिए BAC ये 90 डिग्री बराबर होगा कोण DCA, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन पैरेलल हो गया, AB समानांतर CD। ठीक है, सबसे पहला यहाँ बिंदु A पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे हम लोग, ये रेखा खींचेंगे, इस पे 6 सेंटीमीटर का यहाँ काट लेंगे, जहाँ पे कटेगा उसका
नाम रखेंगे C, और फिर C पर 90 डिग्री का कोण बना दें या इसके बराबर कोण बना दें। मतलब ये वाला 90 डिग्री के बराबर यहाँ कोण बना दिए, फिर ये रेखा ऐसे खींच देंगे तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, यही कहा था यहाँ पे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जो आप अपने बनाने की कोशिश कीजिएगा। यदि नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको आगे करेंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्नावली 17.2 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।